मकान बनाने के लिए लोन चाहिए। 2023 के नियम और ट्रिक्स को जानिए। घर बनाने के लिए लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से की जाए। मैं आपकी जानकारी देने में पूरी मदद करूंगा। मकान बनाने के लिए लोन चाहिए तो आपको दो विकल्पों पर सोचना होगा। इनकम प्रूफ है तो होम लोन, इनकम प्रूफ नहीं है तो सरकारी योजना वाला लोन। इस वीडियो में लोन से मकान बनाने के नियमों को भी विस्तार से जानेंगे, यही नहीं अप्लाई करना भी सीखेंगे। सरकारी योजना में घर बनाने के लिए लोन को बैंकिंग के भाषा में किस नाम से जाना जाता है? घर बनाने के लिए जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो उसे लोग गृह ऋण या होम लोन बोलते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि सब किसी को अपना घर हो। इसके लिए सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली को सरकार कम ब्याज दर में होम लोन दे रही है, जिससे कि वह भी अपना सुंदर घर बना सके। योजना वाला कौन कौन सा घर बनाने के लिए लोन है? अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आप लोन लेकर के घर बनाने का अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। भारत सरकार ने आपका पूरा ख्याल रखा है। सरकारी योजनाओं पर आधारित मुख्य रूप से दो योजना लोन है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना लोन। शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और निम्न आय वर्ग LIG के EWS LIG लाभार्थियों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत 6 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है। लोन की विशेषताएं: लाभार्थियों के लोन खाते में ब्याज सब्सिडी का अग्रिम भुगतान, जिससे EMI कम होगा। ब्याज सब्सिडी के शुद्ध वर्तमान मूल्य NPV की गणना 9% की छूट दर पर की जाएगी। 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी 20 वर्ष लोन अवधि। यह लोन कहाँ से मिलेगा? NHB 1800113377 1800 11-3388 हुडको 1800 11-6163 SBI 1800 11-2018 आधिकारिक वेबसाइट URL। प्रधानमंत्री आवास योजना लोन क्या होता है? भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन का फायदा उठा सकता है। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में घर बनाने में 1,20,000 रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने पर 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करें। पिछला वीडियो देखें। बिना योजना वाला होम लोन कौन कौन सा बैंक देती है? भारत के लगभग सभी बैंक होम लोन देती है, लेकिन इसके लिए आपके पास वैध इनकम प्रूफ होना चाहिए। आपको बता दें कि बैंकों से मिलने वाली होम लोन पर किसी प्रकार का सब्सिडी नहीं होता है और ब्याज दर भी ज़्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि होम लोन आपको जल्दी मिल जाएगा और साथ ही आप जितना बड़ा अमाउंट का चाहिए उतना बड़ा अमाउंट का लोन मिल जाएगा। इस आर्टिकल में आगे का सभी जानकारी होम लोन पर ही आधारित है। घर बनाने के लिए लोन चाहिए, कैसे मिलेगा? अपने घर में कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, प्लॉट या फ्लैट खरीदने के लिए आप बैंक से होम लोन ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद बैंक आसानी से लोन उपलब्ध करा देती है। होम लोन प्रॉपर्टी के 80% 90% तक का मिल जाता है। जिस प्रॉपर्टी पर आप लोन लेना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का बैंक फुल फाइनेंस नहीं करेगी। उसके कीमत का 80-90% तक ही बैंक फाइनेंस करती है। बाकी 10-20% अमाउंट आपको डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। ये बैंक पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी को कितने प्रतिशत तक फाइनेंस करती है। ज़्यादातर बैंक घर बनाने के लिए होम लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, लेकिन अलग अलग बैंक के होम लोन का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। आप जिस बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं पहले उसके इंटरेस्ट रेट के बारे में पता कर लें, ताकि आपको लोन चुकाने में कोई परेशानी न हो। घर बनाने के लिए लोन चाहिए। होम लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको बैंक के टर्म्स और कंडीशंस मानना होगा और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। लोन की सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद, जैसे कि लोन पर कितने प्रतिशत का इंटरेस्ट देना है, कितनी अवधि के लिए लोन मिल रहा है, कितने EMI में वापस करना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, इन सारी जानकारी के बाद आप लोन एप्लीकेशन भर सकते हैं। बैंक द्वारा मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ अटैच कर दें और बैंक में जमा कर दें।
बैंक द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद लोन सैंक्शन हो जाता है और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में जमा कर दी जाती है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर उसी बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से कम डॉक्यूमेंट्स में भी लोन प्राप्त हो सकता है। मकान बनाने के लिए लोन देते समय बैंक क्या क्या देखती है? आपके होम लोन लेने की क्षमता उसे चुकाने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये आपके मंथली इनकम, खर्च, प्रॉपर्टी, आय में स्थिरता इत्यादि पर डिपेंड करता है। आमतौर पर बैंक ये देखती है कि आप लोन चुकाने में सक्षम है कि नहीं। आप अपने मंथली इनकम का 50% होम लोन के एमई के रूप में दे पाएंगे या नहीं। होम लोन की अवधि और इंटरेस्ट रेट भी लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है। होम लोन के लिए बैंक में क्या क्या गिरवी के तौर पर रख सकते हैं? कई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ एप्लीकेंट्स का इनकम ही नहीं देखती बल्कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या दूसरे निवेश के डॉक्यूमेंट्स भी गिरवी के तौर पर मांगती है। होम लोन पर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट लिया जाता है? कुछ प्रमुख बैंक्स के इंटरेस्ट रेट नीचे दिए जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75%, ICICI बैंक 6.90%, HDFC 6.75%, PNB 6.95%, बोई 6.85%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.80%, कोटक महिंद्रा बैंक 6.65%, SBI 6.75%, एक्सिस बैंक 6.90%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.85%। ऊपर दिए गए इंटरेस्ट रेट से कम या ज़्यादा भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है। मार्केट रेट्स के मुताबिक बैंक कस्टमर्स को होम लोन की फैसिलिटी देते हैं। इसके साथ प्रोसेसिंग फीस भी लिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस भी सभी बैंकों का अलग अलग होते हैं। आपके लोन अमाउंट के अनुसार से जोड़ा जाता है। कई बैंक फिक्स्ड अमाउंट कस्टमर से चार्ज करते हैं। होम लोन पर कितना प्रोसेसिंग फीस लिया जाता है? होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2-3% तक चार्ज किया जाता है। बड़ा अमाउंट लेने पर बैंक प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर सकता है। इसके अलावा आपको एमई पर जीएसटी भी चुकाना होता है। अवधि से पहले अगर आप लोन चुकाना चाहते हैं तो आपको 2-3% तक का चार्ज अलग से देना होता है। घर बनवाने के लिए लोन लेने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? होम लोन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं। दूसरे लोन की तरह ही होम लोन लेने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से देने होते हैं। आइडेंटिफाई प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, एज प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, सैलरी स्लिप ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, इटर पासपोर्ट साइज फोटो। घर बनाने के लिए लोन लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले आप तय करें कि आपकी इनकम कितनी है और इनकम के अनुसार बैंक आपको कितना लोन दे सकती है। कभी भी गैर योजनाबद्ध ढंग से लोन ना लें। अलग अलग बैंक्स के इंटरेस्ट रेट की तुलना करें, जो आपके अनुसार उचित हो उसे चुनें। डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इंटरेस्ट रेट कम से कम देना हो। होम लोन अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को हर मंथ एक निश्चित अमाउंट एमई के रूप में चुकाना होता है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट शामिल होता है। इसलिए जो एमई चुकानी है उसे कैलकुलेट कर लें और उसकी तुलना अपने इनकम से करें। इससे ये तय कर पाएंगे कि आप अपने इनकम से लोन चुका पाएंगे कि नहीं। लोन टेन्योर पर भी ध्यान दें। लोन टेन्योर जितना होगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा। इसलिए कस्टमर्स को सही इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर चुननी चाहिए। घर लेने के लिए कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं। ये जरूरी है कि आप विश्वसनीय और सुरक्षित इंस्टीट्यूशन चुनें। घर खरीदने के लिए लोन कैसे लें? घर खरीदने के लिए भी होम लोन ही लिया जाता है। अगर आप रेरा से रजिस्टर्ड कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो आपको होम लोन आसानी से मिल जाएगा। रेरा से रजिस्टर्ड फ्लैट खरीदने में एक और फायदा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ ले पाएंगे। आप होम लोन का उपयोग घर के मरम्मत करने या नया घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए कर सकते हैं। अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट या जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से एक लोन है। मकान बनाने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए तो क्या करना चाहिए? मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए तो आपको लोन लेना होगा, लेकिन होम लोन इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है। कोई भी बैंक लोन देने से पहले ये देखना चाहती है कि आप लोन चुका पाएंगे या नहीं।
अगर आप कहेंगे कि बैंक से मैं लोन चुका दूंगा तो बैंक को उसके लिए सबूत चाहिए। सबूत के तौर पर आपको इनकम प्रूफ देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके पास इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट होगा जिससे साबित कर देंगे कि आपका इनकम है और आप लोगों को अदा कर पाएंगे। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए कोई छोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इनकम प्रूफ करने के लिए आपके पास शायद आईटीआर सर्टिफिकेट ना हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर आप आईटीआर में एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ आपको कागजी कार्रवाई करने के 1000 रुपये तक लगेंगे। ऐसा अगर आप 3 सालों तक करेंगे तो आपके पास पक्का इनकम प्रूफ हो जाएगा और आपको बैंक आसानी से होम लोन दे देगी। हो सके तो अपना बिजनेस का भी रजिस्ट्रेशन करवा लें, वो भी आपको मदद कर सकता है। कंक्लूजन पॉइंट्स: मकान बनाने के लिए अगर आप कम बजट का लोन लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप सरकारी योजना वाला लोन लीजिए। अगर आप अधिक बजट का मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको होम लोन लेना चाहिए। होम लोन आपको उस बैंक से ही लेना चाहिए जिसका प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दर कम हो। लोन लेकर मकान बनाने के कुछ नियम हैं। बैंक से या योजनाओं से मिले हुए लोन का पूरा उपयोग आपको मकान बनाने में ही करना होगा। लोन का पैसा आपको एक बार में नहीं मिलेगा। लाइक और शेयर करें।